बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कल गुरु महिमा के विषय का जो वर्णन हम लोगों ने किया, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दिया मिलाए। कितना सुंदर गुरु के विषय में लिखा है। सत्संग की महिमा और गुरु की महिमा। एक गुरु के सानिध्य में जब व्यक्ति आता है तो गुरु उसको पाप को, कायक वाचक मानसिक पाप को अपने सत्संग के द्वारा दूर कर देते हैं। बड़ी सुंदर उदाहरण देकर के आपको समझाता हूँ। एक गांव में एक व्यक्ति रहते थे, किसान थे, खेती करके अपने जीवन को पालन करते थे, अपने परिवार का पालन करते थे, परंतु आज तक कभी कोई भक्ति नहीं की, कभी किसी भगवान का स्मरण नहीं किया, क्योंकि गांव में केवल उनका इतना ही कार्य था, अपने खेत पे जाना और अपना खेती करके उससे जो धन उपार्जन हो उससे परिवार को निर्वाह करना। एक दिन अचानक भगवान की ऐसी कृपा हुई, उस गांव में एक संत आ गए, एक महापुरुष आ गए। एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था, उस मंदिर में बैठ करके सत्संग करने लगे, ज्ञान बांटने लगे, ज्ञान की चर्चा करने लगे। गांव वालों ने सुना, देखा, इतने अच्छा सत्संग करते हैं, ऐसा सत्संग करते हैं कि स्वयं परमात्मा से मिला देते हैं। वो किसान जो नित्य प्रतिदिन अपने लक्ष्य में, अपने कार्य में व्यक्त रहता था, उस व्यक्ति ने सुना कि भगवान से मिला देते हैं। ये कौन शक्ति है भगवान की, मुझे भी भगवान से मिलना है। उसके हृदय में एक ऐसा भाव उत्पन्न हुआ। उस भाव को धारण करते हुए वो मंदिर पहुंचा। मंदिर में बैठ करके जब संत एक महापुरुष प्रवचन कर रहे थे तो उस प्रवचन को सुनने लगा, और प्रवचन को सुनकर के उसके हृदय में भी एक आनंद का अंकुर फूटा, उसके हृदय में भी एक भक्ति का अंकुर फूटा। उसने भी चाहा कि मैं इस सत्संग से, इस सत्संग के प्रभाव से परमात्मा से किसी भी तरह मिल जाऊं, ईश्वर का मुझे दर्शन हो जाए। जब सब लोग सत्संग सुन के चले गए तो वो गुरुदेव के पास गया, उस महापुरुष के पास गया, उन संत के पास गया और उन संत से विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ करके ये निवेदन करने लगा कि प्रभु, आपका मैंने सत्संग सुना, आपकी मैंने भगवान चर्चा सुनी, उस चर्चा से मेरे हृदय में भक्ति का एक अंकुर फूटा है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कोई ऐसा मंत्र, ऐसा कोई विषय बताएं जिससे परमात्मा मुझे प्राप्त हो जाए। तो संत महापुरुष बड़े दयालु होते हैं, संत महापुरुष बड़े कृपालु होते हैं। उनकी शरण में जो आता है वो उसको सद्मार्ग का मार्ग बताते हैं, सद्मार्ग का मार्ग बताते हैं। उनका ठीक है भाई, तुमको भगवान से मिलना है तो हम तो भगवान से मिलाते तो नहीं है, हम तो भगवान से मिलने का रास्ता बताते हैं। तो उस व्यक्ति ने बड़ी विनम्रता पूर्वक चरण पकड़ के पूछा, कितना लंबा चौड़ा रास्ता है गुरुदेव बताएं, मैं उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हूँ। तो गुरुदेव ने कहा कि भैया, रास्ता लंबा तो नहीं है, तुम कार्य क्या करते हो? बोले, मैं तो खेती करता हूँ, किसान हूँ, खेत नित्य प्रतिदिन जाता हूँ और उसमें जो अन्न पैदा होता है उससे मैं अपने परिवार का निर्वाह करता हूँ। तो बोले, बस ठीक है, आप एक काम करना, अपने खेत की एक किनारे पे बैठ करके भगवान श्री कृष्ण का जाप करना प्रारंभ कर दो। कौन सा जाप करूँ? मैंने तो कभी जाप किया ही नहीं, मैंने तो कोई मंत्र पढ़ा ही नहीं, ना मुझे मंत्रों का कोई ज्ञान है, ना मुझे शब्दों का कोई ज्ञान है, मैं तो अज्ञानी हूँ। चरण पकड़ ली। तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, आज की कथा में किस चीज़ का वर्णन आया था? आपने कथा सुनी, किस चीज़ का वर्णन आया? गोपीनाथ का। एक शब्द आपको याद है कि गोपीनाथ का वर्णन आया। तो आप खाली एक किनारे पर बैठ करके भगवान का स्मरण करना शुरू कर दो, गोपीनाथ 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 गोपीनाथ। जब तक भगवान श्री कृष्ण आना जाए तब तक आप उठना मत, ये नियम है। तब तक आप अन्न जल भी ग्रहण मत करना, ये भी एक नियम है। तो जब भगवान स्वयं चल करके आपके पास आएंगे और आपको परमात्मा दर्शन देंगे, तो वो साधारण एक व्यक्ति जिसने कभी परमात्मा का ध्यान ही नहीं किया,
उसने कहा गुरुदेव यदि परमात्मा आ गए तो मैं उन्हें कैसे पहचानूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण के रूप का वर्णन किया गुरुदेव ने। मोर मुकुट है, पीला पीताम्बर है, हाथ में बांसुरी है, जब वो आ जाए तो उनको पहचान लेना। ठीक है गुरुदेव। वहाँ से चल दिए और जाकर के घर तो नहीं गया और सीधा अपने खेत में पहुँचा और खेत के एक किनारे पर बैठ करके भगवान का भजन करने लगा, भगवान का स्मरण करने लगा। गोपीनाथ 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 गोपीनाथ, क्योंकि गुरु वाक्य ब्रह्म वाक्य, मेरे गुरुदेव ने एक वाक्य दिया है जो ब्रह्म वाक्य है, मैं उसका स्मरण करता रहूँगा जब तक परमात्मा चल कर के नहीं आएंगे। बालहट, राजहट, त्रियाहट और एक भक्त की हट होती है कि वो भगवान को प्राप्त करने के लिए जब हट धारण कर लेता है तो भगवान को स्वयं चल कर के आना पड़ता है। तो गोपीनाथ 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 कहते कहते एक दिन व्यतीत हो गया, 2 दिन व्यतीत हो गए, 3 दिन व्यतीत हो गए, ना कुछ खाया ना कुछ पिया। तो उसकी धर्मपत्नी ने देखा मेरे स्वामी, मेरे पतिदेव 3 दिन से कहाँ हैं, ना आए घर पर, ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है। तो रोटी बना करके देखा खेत पे बैठे हुए, किनारे पे बैठ करके भगवान का भजन कर रहे हैं। तो घर से रोटियां तैयार की बना करके उनके पास आ गई और आकर के कहने लगी स्वामी आप भोजन तो ग्रहण कर लीजिए। तो उसने कहा नहीं, मैं कुछ ग्रहण नहीं करूँगा, मैं तो भगवान का स्मरण करता रहूँगा। स्मरण में लीन हो गया। दोबारा कहा प्रभु आप भोजन ग्रहण कर लीजिए, नहीं सुना। तिवारा कहा प्रभु आप भोजन ग्रहण कर लीजिए, नहीं सुना। चौथी बार में पकड़ करके हाथ से कहा प्रभु आप स्वामी भोजन ग्रहण कर लीजिए। तो उसके मन में भाव आया कि शायद ये मेरे भजन को बिघन डालने आ गई है। तो डंडा पास में रखा हुआ था, क्योंकि किसान था, रस्सी पास में रखी हुई थी, किसान था। डंडा उठाया, वो भागी। सोचने लगी शायद इसका दिमाग खराब हो गया, ये किस चक्कर में पड़ गया, गोपीनाथ 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 का स्मरण कर रहा है। अब वो तो वहाँ से चली गई, परंतु वो इस छोटे से झगड़े में, इस छोटे से विवाद में भगवान का गोपीनाथ शब्द कहना तो भूल गया। उसकी स्मरण शक्ति से ये शब्द निकल गया और उसकी स्मरण शक्ति में ये शब्द आ गया गप्पीनाथ 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 गप्पीनाथ। तो जाकी रही भावना जैसी, तीन मूरत प्रभु देखी तैसी। जिस रूप में भी हम, जिस नाम में भी परमात्मा का स्मरण करते हैं, परमात्मा उसी नाम में, उसी रूप में दर्शन देते हैं। अब तो वो बैठ कर के गप्पीनाथ 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 की धुन लगा दी। 3 दिन पहले व्यतीत हो गए, 4 दिन अब व्यतीत हो गए। गप्पीनाथ गप्पीनाथ गप्पीनाथ, भगवान का सिंहासन हिल गया। भगवान सोचने लगे कैसा अनन्य भक्त है, मुझे कितना पुकार रहा है। रुक्मणी अब मुझे जाना पड़ेगा उसको दर्शन देने के लिए। रुक्मणी ने निवेदन किया प्रभु आप कैसे भक्तों के पास जाते हैं, मुझे एक बार आपके भक्तों से मिलना है, आपके भक्त मुझे देखने हैं। तो कहा चल रुक्मणी आज मैं तुझे अपने भक्तों से मिलाता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी को साथ में लेकर के वहाँ पर आ गए जहाँ पर वो भक्त बैठा हुआ था। तो कहा देख रुक्मणी मैं यहाँ पे हूँ, तू पहले मेरे भक्त की परीक्षण करके आ कि मेरे भक्त सच्चे हैं या सच्चे नहीं है। तूने कहा कि आपके भक्तों से मिलना चाहती हूँ, तो आज तू जाके मेरे भक्तों का परीक्षण कर कि मेरे भक्त कितने अनन्य भाव से हृदय में बिठा करके मेरा स्मरण करते हैं। तो रुक्मणी जी वहाँ से चली। भगवान एक गड्ढे में बैठ करके छुप गए कि मैं यहाँ छुप करके बैठ जाता हूँ, तू जा करके वहाँ परीक्षण करके आ। तो रुक्मणी जी आ गई। अब देखा वहाँ वो भक्त तो भगवान का गप्पीनाथ 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 का स्मरण कर रहा था। तो रुक्मणी ने देखा, रुक्मणी ने सुना भगवान को दुनिया गोपीनाथ कहती है, ये कैसा भक्त है जो भगवान को गप्पीनाथ कह रहा है। परंतु भगवान के भक्त हैं, कोई किसी नाम से पुकारता है, कोई किसी नाम से पुकारता है। तो कहा भैया कौन से गप्पीनाथ को याद कर रहे हो, नहीं सुना। फिर दोबारा में कहा भैया कौन से गप्पीनाथ को याद कर रहे हो, फिर नहीं सुना। तिवारा में फिर कहा कि भैया कौन से गप्पीनाथ को याद कर रहे हो, फिर नहीं सुना। तो फिर चौथी बार में हाथ पकड़ के पूछा कि भैया कौन से गप्पीनाथ को याद कर रहे हो। उसको वो घटना याद आई भक्त को कि शायद फिर आ गई मेरे भजन को बिगाड़ने के लिए। तो क्रोध के वशीभूत, जब कभी भक्ति की चरम सीमा प्राप्त होती है और जब उसमें कोई विघ्न डालता है तो व्यक्ति की वृत्ति में एक स्वाभिमान, एक
जागृत हो जाता है कि कोई मेरी भक्ति में विघ्न ना डाले। तो क्रोध अवस्था में कहा, जब उन्होंने पूछा रुक्मणी ने कि कौन गप्पीनाथ को याद कर रहे हो, तो गुस्सा में कहा तेरे खसम को, तेरे खसम को। तो अरे देखा, इसने तो मुझे पहचान लिया, मगर कैसे शब्दों से उच्चारण किया है, ऐसे शब्द तो आज तक किसी ने कहे नहीं, मगर मुझे पहचान लिया तो फिर भगवान को भी पहचान लिया होगा। तो कहा कहाँ है मेरा कसम। तो कहने लगा गुस्सा में, क्रोध में, कि गड्ढे में, भगवान गड्ढे में बैठे हुए थे। एक शब्द गुरु का मान लिया तो भगवान स्वयं चल करके आए। अब तो दौड़ी और दौड़ कर के आई कि प्रभु आप अपने भक्त को दर्शन दें, और वो ऐसी अवस्था में है कि उसको कुछ नहीं दिख रहा, केवल आप ही दिख रहे हैं। रुक्मणी तो अपने धाम को गई, भगवान स्वयं चल कर के आए। देखा गप्पीनाथ, गप्पीनाथ, कहा भैया गप्पीनाथ आ गए हैं। नहीं नेत्र खोले, हाथ जोड़ पकड़ के कहा कि भैया गप्पीनाथ आ गए हैं। नेत्र खोल करके देखा कि आप गप्पीनाथ है। बोले भैया मेरा नाम गप्पीनाथ नहीं है, मेरा नाम गोपीनाथ है। हाँ हाँ, गुरुदेव ने तो गोपीनाथ बताया था, परंतु मैं कुछ विवाद के कारण नाम का स्मरण भूल गया। कोई बात नहीं, तूने जो नाम लिया है मैं उसी रूप में आया हूँ। तो देखा गुरुदेव ने तो कहा था कि मोर मुकुट है, पीला पीताम्बर है और मोहिनी मूरत है, तो मैंने आपको देख लिया, परंतु कैसे प्रमाणित हो? मेरे गुरुदेव आपको पहचान लेंगे, मैं अपने गुरुदेव को बुला के लाता हूँ, तब तक आप यहाँ रुकिए। परंतु फिर मन में भाव आया, क्योंकि किसान था, कभी भगवान से मिला नहीं था, कि अगर चले गए और मैं गुरुदेव के पास गया तो मैं तो झूठा साबित हो जाऊँगा। तो रस्सी पास में रखी हुई थी, एक पेड़ से भगवान को रस्सी से बांध दिया। अब परमात्मा भगवान श्री कृष्ण स्वयं ब्रह्म एक भक्त के भाव से बंधे हुए खड़े हैं। वो आया अपने गुरुदेव के पास और कहा गुरुदेव गोपीनाथ आ गए हैं। गुरुदेव तो अचंभित रह गए, कहा इतना जीवन हमको बीत गया, भजन करते 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 हमारे पास तो चल के कभी आए नहीं, और इसके पास 7 दिन में चल के आ गए। कहा तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं प्रभु, मैं उनको बांध के आया हूँ, आप चल के देखिए। अब गुरुदेव साथ में आए, आकर के देखा मोर मुकुट है, पीला पीताम्बर है, मोहिनी मूरत है, बांसुरी हाथ में है। तो चरण पकड़ करके कहने लगे प्रभु जब आप आ गए हैं तो इसको अपने पूरे रूप का दर्शन कराएं। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने पूरे रूप का दर्शन कराया तो उस विनम्र भक्त ने, उस किसान भक्त ने, उस सद्भाव जिसके हृदय में धारण हो गया, उस भक्त ने चरण पकड़ लिए और कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपको जो गोविंद दिया बताए। तो एक व्यक्ति जब गुरु की शरण में आ जाता है तो गुरु की कृपा से गोविंद मिल जाते हैं, और किसी भी शब्द का उच्चारण कर लेता है और उसको गुरु वाक्य मान लेता है तो उसी से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो ये भगवान की प्राप्ति करने का एक सरल और सहज मार्ग है। आज हमने इस विषय को समझाया कि कैसे परमात्मा मिलते हैं। कल आपको भक्ति का प्रभाव और आपको नाम के स्मरण का प्रभाव बताएंगे। ओम शांति शांति शांति।